एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 7 सिविक्स का चैप्टर है ये, नगर प्रशासन यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो तो देख ही सकते हैं, प्लस जो इंग्लिश मीडियम के उसे स्टोरी की तरह देखेंगे तो उन्हें अपना चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये चैप्टर बनाने वाली हूँ, ठीक है? सो डोंट वरी। चलिए आगे आते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा, अधिक फैला हुआ होता है। देखो, अगर गांव देखें तो गांव तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो शहर होता है वो ज़्यादा फैला हुआ होता है, अधिक बड़ा होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। भाई, शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं, जो रोड्स होती हैं गाँव की पतली पतली होती हैं, शहर की चौड़ी चौड़ी होती हैं, अच्छे से वेल डेवलप्ड होती हैं। पानी और बिजली की सुविधाएँ भी होती हैं शहर में, अस्पताल भी होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कारें, स्कूटर, बाइक, ये सब कुछ होते हैं। गांव में ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता। गांव, क्योंकि देखो गांव एक तो वैसे भी छोटा सा एरिया ही होता है, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते वहाँ पे जनरली। तो क्या होता है, उन लोगों के पास उतनी सुख सुविधाएं भी नहीं होती और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। कहाँ पर भाई? शहर में। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से, इतने परफेक्ट तरीके से, इतनी अच्छी सी प्लानिंग करता कौन है? कैसे चल पाता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? मतलब कि कौन ये सारा काम करवाता है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं कि भाई कहाँ रोड्स बननी चाहिए, है ना, या फिर जहाँ पे मान लीजिए कि स्ट्रीट लैंप लगवाने तो कहाँ लगने चाहिए? ये सब योजनाएं बनाई जाती हैं। कौन लोग होते हैं, सारा काम करते हैं? चलो, इनके उत्तर हम जो है इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। इतवार को एक अलसाई सी दोपहर थी। इतवार को अलसाई दोपहर क्यों कहा जा रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं लेजी संडे था? क्यों? क्योंकि संडे को सब लोग बहुत ही इजी वे में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोई हफड़ दफड़ नहीं होती, भागम भाग नहीं होती। जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका। तो क्रिकेट खेल रहे तो इन्होंने बढ़िया सा ओवर फेंका और रेहाना आउट होते होते बची। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था कि भैया ये तो बहुत बढ़िया खेल रही है, आउट ही नहीं हो रही है। इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा, ही रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। बेसिकली ये स्टोरी से कुछ नहीं आएगा, आपको ये समझाया जाएगा कि गली की ट्यूबलाइट टूट गई, कौन लोग इसे ठीक कराएंगे, कौन मरम्मत कराएंगे, कौन बनाता है, ये सब। ठीक है? तो रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तबाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा, भाई विकेट वगैरह छोड़ो, लेकिन ये गली की जो ट्यूबलाइट टूट गई है ना, अब इसका क्या होगा, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। बच्चे जो गली मोहल्ले में खेलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बॉल वगैरह उनसे लग जाती है तो लोगों की खिड़कियां वगैरह टूट जाती हैं, जो कि नहीं सही है, हमें ध्यान रखना चाहिए। पर ठीक है, तो हम बताते हैं, जिसके बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से हमें पैसे देने पड़े थे, है ना। मान लीजिए निर्मला मौसी की खिड़की टूटी होगी तो बच्चों ने थोड़ा पैसे वैसे भर के ये मौसी की खिड़की ठीक कराई होगी। क्या आप दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? बोला कि गली की जो ट्यूबलाइट टूटी है ये कौन बदलवाता है? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा। माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया कि भाई देखो आंटी, ऐसे ऐसे सारा काम हुआ है, ये गली की ट्यूबलाइट टूट गई है। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस मालूम है तो यही पता है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। किसकी जिम्मेदारी बताई उन्होंने कहा कि ये भाई नगर निगम की जिम्मेदारी है, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है। नगर निगम को इंग्लिश में कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है? तो ये कौन करवाता है भाई? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो कहती है बस मुझे इतना ही पता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाया कि मतलब आइडिया दिया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। यानी कि सेवानिवृत्त होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ से रिटायर हुई हैं। नगर निगम में ही थी वो और अब वो वहाँ से रिटायर हो गई, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती होंगी और वहाँ से रिटायर हुई हैं। तो जाओ उनसे पूछ लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उस गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। यास्मीन खाला जो थी वो रिटायर हुई थी, राइट, समझ लो। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। बच्चे पहुंचे और वहाँ पर जाके मतलब
पूरा यास्मीन खाला को सारा किस्सा सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे हमसे बॉल फूट गई, बॉल से ट्यूबलाइट टूट गई है। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है नगर निगम, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, और वे बाज़ारों का सफाई का काम भी करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है कि इनके काम क्या क्या होते हैं, राइट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ वर्क आपको दे रखे हैं। आगे आते हैं। माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। कह रही इतना तो हमें पता है। ठीक है, आगे खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। तो नगर निगम के काम में एक और चीज़ आ गई कि भाई नगर निगम का काम और क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंश्योर करें कि डिसीजेज़ यानी कि बीमारियां जो हैं वो नहीं फैले शहर में। यह स्कूल स्थापित करता है, मतलब जिनको गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं ना, वो भी नगर निगम ही जो है वो कहना चाहिए स्थापित करता है, बनाता है और प्लस उन्हें चलाता भी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है, दवाखाने जहाँ पर लोगों को दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, उनका इलाज होता है। तो ये भी जो डिस्पेंसरी, जैसे हम कह सकते हैं हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी भी चलाना किसका काम है भाई, नगर निगम का ही काम है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। शहर में होते नहीं जगह जगह इतने पार्क वगैरह बने होते हैं, कौन देखता है उनको, नगर निगम देखता है। ठीक है, उनकी देखभाल करवाता है, उनके लिए माली वगैरह लगवाता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारा पूरा शहर जो पुणे शहर है बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। तो पुणे में जो पूरा नगर प्रशासन जो है, क्योंकि देखो बड़े जो शहर होते हैं ना वहाँ पर आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं चल पाता। ठीक है, नहीं, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल होता है। ठीक है, म्यूनसिपल काउंसिल, ये जो नगर पालिका इसे बोलते हैं हम म्यूनसिपल काउंसिल, नगर निगम को बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहर में ये, छोटे शहर में ये, नगर निगम बड़े शहर में, नगर पालिका छोटे शहर में। म्यूनसिपल काउंसिल छोटे कस्बों के लिए होता है, टाउन्स के लिए, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम बड़ी जगहों के लिए होता है। पुणे बड़ा शहर है तो नगर निगम वहाँ काम करता है, राइट। चलो आगे आते हैं। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद करेंगे? आपने पूरे अभी नगर पालिका के कार्य पढ़े थे, उसकी मदद करो और बनाओ इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, अब ये कौन होता है और ये क्या करता है? यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, मतलब मैं बहुत ईगर हूँ जानने के लिए, बहुत क्यूरियस हूँ कि यह फैसला कौन लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाएंगे। जब आप नगर निगम में काम करती होंगी तो क्या ऐसे जिम्मेदार मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते हैं वहाँ पे? तो रेहाना ने ये सब पूछा उनसे। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग यानी कि अकाउंट्स में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। ठीक है, कि सबको भाई कितनी तनख्वाह मिलनी है, कितनी तनख्वाह मिली है, इस तरह से। चूँकि शहर में आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम का कई निर्णय लेने होते हैं नगर निगम को। ठीक है, तो इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है। तो ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, निगम पार्षद ये निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। निर्णय कहाँ लेता है ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनको क्या बोलते हैं? वार्ड काउंसलर बोलते हैं। ठीक है, निगम पार्षद को क्या बोलते हैं भाई? वार्ड काउंसलर बोलते हैं। आगे आओ। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। पूरे शहर को, जैसे ये पूरा मान लीजिए ये पूरा शहर है, छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से, जैसे आपको स्कूल को क्लासेस में बांट दिया जाता है, सेम एज पार्षद में बांट दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में, जिनको पार्षद को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? वार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये वार्ड्स में बांट दिए जाते हैं। फिर क्या होता है? नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारा नगर निगम है, कुछ तो फैसले ऐसे लेता है कि भाई पूरे जो सिटी है उस पे चलते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय तो है पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। पार्षदों का समूह जो होता है, पूरा ग्रुप बैठता है भाई, और वो लेते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो लोग लेते हैं। और कुछ पार्षद मिलकर समितियाँ बनाते हैं। कुछ पार्षद जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? मिलते हैं और क्या करते हैं भाई? कमिटीज़ बनाते हैं, समितियाँ बनाते हैं।
कुछ वो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। फिर कहाँ क्या करना है उन पे वहाँ पे बैठ के वो लोग विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है मान लीजिए, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समिति ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई कि भाई ये सारे काम कौन करता है। पानी की व्यवस्था हो गई, कचरा जमा करने की, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था, ये सब कौन कर रहा है भाई, पार्षदों की समितियां ही ये सब कुछ करती हैं। ठीक है, ये खाली स्थान आपको भरने हैं। आगे आते हैं, जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। भाई देखो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो लोग कहाँ जाएंगे भाई, जाएंगे वहाँ के काउंसलर के पास, है ना, पार्षद के पास जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार नीचे आ लटक रहे हैं, अब आपने देखा कि भाई बिजली के तार लटक रहे हैं, कहीं किसी को करंट ना लग जाए, तो जो भी वहाँ का स्थानीय पार्षद होगा, है ना, जो भी वहाँ का उस जगह का काउंसलर होगा, लोग उसको जाके कांटेक्ट करेंगे, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। ये स्थानीय पार्षद जो होते हैं फिर वहाँ इन लोगों के साथ जाएंगे और जो बिजली विभाग है वहाँ पर मदद करेंगे, भाई ये काम करवाइए आप। जहाँ पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, ठीक है, वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखो, वाइल द काउंसलर्स कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइड करते हैं ऑन इश्यूज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है। आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी कि पार्षद समितियां और पार्षद जो होते हैं ये विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं कि भाई ये कराइए ये, लेकिन आपने निर्णय तो ले लिया, उसको चलाएगा कौन, उस पर काम कौन करेगा, आपने ऑर्डर दिया किसको, कौन काम करेगा आप इसके लिए, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी, जो भी वहाँ का आयुक्त कमिश्नर होगा। ठीक है, आइए आगे, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा भाई कि जो है गवर्नमेंट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, सरकार इनको जो है वो नियुक्त करके भेजती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, चुनाव होते हैं उससे होते हैं ये। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती, मतलब भाई उसका दिमाग चले जा रहा था कि ये कैसे होता है भाई, वो कैसे होता है। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला क्या कर रही थी भाई, सारे जवाब दे रही थी। सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, सारे वार्डों के पार्षद आपस में मिलते हैं, और क्या होता है जब सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, जैसे ये इतने सारे शहर जो है वार्ड में बटे हुए हैं, और वार्ड में अब सबके अपने अपने पार्षद हैं, चुन लिए जो गए हैं। ठीक है, और सम्मिलित राय कर एक बजट बनाया जाता है कि भाई कितना खर्चा होगा, उस बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है कि भाई वो एक मान लो कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है और पर्सन डी है। तो ए कहता है भाई मेरे इलाके में मुझे इतना पैसा लगेगा, बी बोलता है मेरे को इतना चाहिए, सी बोलता है इतना चाहिए, डी बोलता है इतना। फिर थोड़ा चेक भी किया जाता है कि भाई इतना सही में पैसा ज़रूरत है या नहीं है, फिर उसके अनुसार पैसा उन लोगों को दिया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ना, पूरा स्टाफ जो होता है वो देखते हैं कि भाई सही है या नहीं है, सारे निर्णय वो देखते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। राइट, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी खाला। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच अपने ओवर जो अधूरे ओवर थे वो बात बिल्कुल भूल चुके थे, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था उस ओवर वगैरह से। वो अभी खाला से सारा पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे भाई देखो, जल विभाग अलग होता है ना, कचरा जमा करने का विभाग अलग होता है, उद्यानों की देखभाल यानी बगीचों की देखभाल करने का विभाग अलग होता है, सड़क की व्यवस्था करने का विभाग अलग होता है, इत्यादि। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे कलेक्टिवली काम करोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जब सारे विभाग बांट दिए जाएंगे तो मान लीजिए कहीं पानी नहीं आ रहा तो जल विभाग में जाके कॉन्टेक्ट करना है। मान लीजिए कि बगीचे बिल्कुल सही नहीं लगे हुए तो फिर उद्यान विभाग में जाके करना है। कचरा नहीं उठाया जा रहा है तो कचरा विभाग में जाना है। तो इस तरीके से बांट दिया जाता है। मैं नगर निगम की सफाई के विभाग में थी। ठीक है, किस विभाग में थी वो, सफाई के विभाग, उसी में के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है फिर जाता कहाँ है ना, आप सबके घरों से कूड़ा इकट्ठा होता है,
निकलता है, फिर नगर निगम उसे इकट्ठा करता है, फिर वो जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस में भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता है ना भाई, गंदगी हो जाएगी और लोग इससे बदबू से बीमार भी पड़ सकते हैं। एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लगता था कि गली के बच्चे अधिक समय में गली में रहने से बीमार पड़ जाएंगे अगर गंदी गली होगी तो। लोगों का फिर विरोध हुआ तो यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतों ने ही सबसे बड़ी नाराज़ थी, क्योंकि देखो औरतों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है भाई घर की, क्योंकि वो देख रही होती है सब चीज़ें घर में कि भाई बाहर गंदगी है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे एंड सो ऑन। तो क्या होता है, वे सलाह लेने के लिए मेरे पास आई। कोई किस्सा सुना रही हैं ये। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर ये बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, पार्षद के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है कि हमें अपनी समस्या लेके वार्ड के पार्षद के पास जाना चाहिए, तो उसके सामने हम जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटा सा समूह इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत का बयान किया। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों को, जितने भी जो है ना 18 साल से ऊपर के हैं, एक अर्जी यानी कि एप्लीकेशन, दस्तखत यानी कि सिग्नेचर कराने के लिए कहा। तो अर्जी यह थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, कि भाई रोज़ कचरा उठाना चाहिए, कचरे को इकट्ठा नहीं होना चाहिए मोहल्ले में। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि सफाई अभियंता जो होते हैं भी आयुक्त को बता सकेंगे कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के दस्तखत कराए जा सके। मतलब एप्लीकेशन लिख रहे थे बच्चे और सबके सिग्नेचर करा रहे थे। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है कूड़ा उठाने के लिए। बेसिकली गंगाबाई ने तपाक से बोला, क्या कहा गंगाबाई ने तपाक से क्या कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, जो गरीब लोग होते हैं ना थोड़े नेग्लेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता बट बहुत बार ऐसा होता है। अमीरों के घर के आसपास क्योंकि उनका दबदबा ज़्यादा होता है, सफाइयाँ करवा दी जाती हैं और बेचारे गरीबों की जो बस्तियाँ होती हैं वो गंदी रह जाती हैं। तो उन्होंने इस बात के लिए आवाज़ उठाई, जो कि बहुत सही भी है। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्याओं में महिलाएं जो है धरने पर बैठ जाएंगी आकर। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। ठीक है, तो फिर क्या होता है आगे? 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाने लगे, तब जाकर जो है बात बनी। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। ठीक है, आगे आओ। यह तो बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ है ना। जैसे पिक्चरों में होता है कि लास्ट जो होता है वो काफ़ी बढ़िया सा हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। माला ने कहा कि वह अपने भाई का नेतृत्व करके आने वाली गंगाबाई को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही हैं। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बच्ची क्या सोच रही है? माला कहती है कि मैं भी गंगाबाई की तरह जो है आगे रहूँगी, लीडर की तरह सबका नेतृत्व करूँगी। तो वो ऐसा भूमिका में खुद को देखती है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर मज़ा आ गया। उन्होंने इसका आभास तो था ही उन्हें कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते भी थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया कि भाई गंगाबाई के लोग इतनी इज्जत क्यों करते हैं। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। जाते जाते रेहाना ने कहा कि खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? है ना, वो एक वो होता है ना, ग्रीन वाला अलग करो, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, वो वाला आई थिंक।
खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब तक हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल चीज़ें अलग अलग करना। बच्चों के ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया उन्होंने अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज शाम के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, यहाँ तो ये चैप्टर फिनिश होता है। अब ये बीच के जो बॉक्सेस रह गए हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में ही पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसके ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए, है ना, कि भाई प्राइवेट रख लिए बंदे कि आप लोग वो उठा दीजिएगा। इसको निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब वो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां करेंगी। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। सरकार उन्हें ज़्यादा पैसा देती है, ये थोड़ा पैसा दे के प्राइवेट में काम करवा लेते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, यानी कि परमानेंट नहीं होती। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है, क्योंकि देखो उसके अंदर देखो गंदगी तो होती है ना, बेसिकली उठानी तो गंदगी है। तो अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। काफ़ी ख़राब स्थिति है ये। अब यहाँ बता रहे हैं कि 1994 में सूरत के शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग बीमारी होती है, एक बहुत भयंकर बीमारी होती है, इससे काफ़ी लोग मर जाते हैं। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। उस समय लोग घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा जो है पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने वालों को तथा उनसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के ज़रिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। तो सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, कि भाई और ज़्यादा प्लेग ना फैले तो नगर निगम को अच्छे से काम करना पड़ेगा। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे साफ शहरों में सूरत आता है। मतलब एक तरफ बहुत गंदा था और आज कितना साफ हो गया है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो चर्चा करें। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।